Hello students, once again welcome to my YouTube channel Study Point Chemistry. आज के अपने वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक ऐसा मान लो कंपाउंड पॉली फंक्शनल कहलाएगा जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप, लाइक मान लो एक स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं CH3 CH CH2 COOH और यहाँ जहाँ CH है वहाँ पे एक OH जोड़ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो फंक्शनल ग्रुप, एक एल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप COOH। तो अब यहाँ समस्या ये होती है कि हम इसको एल्कोहल का नेम देंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम देंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर को। तो फंक्शनल ग्रुप को मॉलिक्यूल्स में इसके क्लास को डिटरमाइन करने का काम करते हैं कि ये किस क्लास का है। OH ग्रुप जो है अगर है तो हम कहते हैं कि एल्कोहल है, COOH ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम ओनिक एसिड का नेम देते हैं। या फिर मान लो कि SO3H जुड़ा हुआ है तो उसको हम सल्फोनिक एसिड कहते हैं। ईस्टर जुड़ा हुआ है, ईस्टर का ग्रुप जुड़ा हुआ है, एसिड हैलाइड्स का ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक फंक्शनल ग्रुप है तब तो हम बड़ी आसानी से उसका नेम रख लेते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक ग्रुप एक ही पेरेंट चेन में हो तो प्रॉब्लम होती है कि उसको क्या नेम देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आज इसको डिस्कस करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तरह के फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट हों एक स्पेसिफिक चेन में या स्पेसिफिक क्लास में, तो उसमें हम फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं। कौन सा उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले तो उसमें हम डिसाइड करते हैं IUPAC के लॉ के अकॉर्डिंग कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और दूसरे को हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है और नेमिंग जो होता है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही होता है। तो यहाँ पे IUPAC वरीयता देती है इसको COOH ग्रुप को। जैसे यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर लिया है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है COOH और एक एल्कोहलिक ग्रुप है OH। तो इसको वरीयता देता है IUPAC, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल के ऊपर इसको वरीयता मिलता है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो अब यहाँ पे जब हम नेम देंगे वरीयता क्रम के आधार पे, तो काउंटिंग भी अगर हमको करना है तो वरीयता जिसको हम दे रहे हैं यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है उधर से ही हम काउंट करेंगे। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये एल्कोहलिक ग्रुप न होके क्या हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया। OH क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी OH को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं और इस ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी कहेंगे। तो किस पोजीशन पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, तीसरे पोजीशन पे। तो हम इसको लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी और 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड हमने कहा कि इसका नेम जो हम रखेंगे वो किस बेस पे रखेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बेस पे रखेंगे। तो COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के को IUPAC सिस्टम में हम ओइक एसिड कहते हैं। तो यहाँ तीसरे पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है जिसको हम हाइड्रोक्सी कह रहे हैं और बाकी नेम हमने ब्यूटेनोइक एसिड रख दिया। तो जो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं IUPAC सिस्टम में, कुछ जो है पीरियडिटी रखी गई है फंक्शनल ग्रुप्स को के डिटरमाइन करती है वो पीरियडिटी। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में इस पीरियडिटी को ध्यान में रखना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है।
तो अब यहाँ पे हम हाई पीरियोडिटी के बेस पे एक आपको टेबल बना के दे रहे हैं जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप और उनकी पीरियोडिटी आपको देखने को मिलेगी और क्रम से हम चलेंगे। मतलब सबसे टॉप में हम सबसे जिसको ऊपर पीरियोडिटी में रखते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को उसको रखेंगे, उसके बाद जो आता है, उसके बाद जो आता है, उसके बाद जो आता है, इस तरह से एक पूरा हम टेबल बनाएंगे आपका। और इस टेबल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के, तो इस टेबल को जरूर आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए इस टेबल को आज इस वीडियो में हम नोट डाउन कर लेते हैं और फिर कुछ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, कुछ कंपाउंड्स को देखेंगे, उनके नेम को देखेंगे और IUPAC नेम को हम ठीक से तैयार करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट पा सकें। चलिए तो फिर शुरू कर लेते हैं। इधर हो गया हमारा क्लास, फिर फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स जो यूज करता है इनके सफिक्स यूज। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया आपका सबसे ऊपर आता है नंबर 1 पे जो क्लास है उस क्लास को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। जैसा कि आप जानते हैं C से डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा होता है। और इसमें जो सफिक्स हम लगाते हैं नाम रखते समय वो कहते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड। दूसरे पोजीशन पे आता है हमारा सल्फोनिक एसिड। जो क्लास है वो दूसरे पोजीशन पे कौन सा है? सल्फोनिक एसिड। इसका वरीयता क्रम दूसरा है, इसकी पीरियोडिटी दूसरी है। सबसे टॉप पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, दूसरी वरीयता सल्फोनिक एसिड को दिया जाता है। और ये ग्रुप कौन सा है? SO3H ग्रुप। और इसको हम कहते हैं सफिक्स जो जोड़ते हैं सल्फोनिक एसिड जोड़ते हैं। सल्फोनिक एसिड नॉमेनक्लेचर के समय जो सफिक्स जोड़ा जाता है, जो यूज किया जाता है वो सल्फोनिक एसिड है। इन सबको नोट करते हुए चलेंगे। तीसरे पोजीशन पे आता है ईस्टर। तीसरे पोजीशन पे आता है ईस्टर। कौन सा क्लास आता है? ईस्टर। और ईस्टर का जो स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड से O जुड़ा होता है और एक सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा होता है। ये इसको हम ईस्टर कहते हैं। और इसमें जो सफिक्स यूज किया जाता है एल्किल O8 यूज करते हैं। O8 तो एल्किल जो ग्रुप होता है उसका नेम तो रखते ही हैं, इसके साथ O8 जोड़ते हैं। O8। चौथे स्थान पे आता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है? इसके साथ X जुड़ा होता है, इसको हम एसिड हैलाइड कहते हैं। और इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो होता है ओइल एसिड। ओइल हैलाइड। ओइल हैलाइड इसमें सफिक्स जोड़ा जाता है, ओइल हैलाइड। इसके बाद पांचवें पोजीशन पे आता है आपका, पांचवें पोजीशन पे आता है एमाइड। पांचवें पोजीशन पे आता है एमाइड। और एमाइड जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है इस क्लास में? तो एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ NH2 जुड़ा होता है। ये एमाइड है और इसमें एमाइड ही जोड़ते हैं। जो सफिक्स है वो एमाइड ही जोड़ा जाता है। छठवें पोजीशन पे हमारा आता है नाइट्राइल। नाइट्राइल
नाइट्राइल 6th पोजीशन पे आता है। और नाइट्राइल जो होता है ये CN ग्रुप है, CN फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप CN है। और इसको हम इसमें नाम रखते समय जो सफिक्स है वो नाइट्राइल होता है इसका। अब इसके बाद एल्डिहाइड का नंबर आता है, 7वें पोजीशन पे एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो है C डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा होता है। इसमें जो सफिक्स जोड़ते हैं AL अल जोड़ते हैं, AL अल। और फिर 8वें नंबर पे आता है कीटोन, कीटोन 8वें नंबर पे कीटोन आता है। और कीटोन जो होता है वो C डबल बॉन्ड O इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ होता है चेन में। और कीटोन को के साथ कीटोन फंक्शनल ग्रुप जब होता है तो सफिक्स ONE ओन का यूज करते हैं, ONE ओन का यूज करते हैं। 9वें नंबर पे हमारा आता है कीटोन के बाद 9वें नंबर पे आता है एल्कोहल, एल्कोहल 9वें नंबर पे एल्कोहल आ गया। ये आप जानते हैं OH फंक्शनल ग्रुप होता है इस क्लास का। और इसमें OL सफिक्स जोड़ते हैं, OL याद रखिएगा। इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, एल्डिहाइड में AL जोड़ते हैं और इसमें OL जोड़ते हैं सफिक्स के रूप में, जो सफिक्स यूज किया जाता है। चलिए जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। कुछ और भी ग्रुप्स हैं इनको बताते हैं, 2-4 ग्रुप्स और भी हैं इनको बताते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ नेम देखेंगे, कैसे नेमिंग की जाती है उसको देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। वरीयता क्रम में 10वें नंबर पे जो आता है, 10वें नंबर पे यानी एल्कोहल के बाद उसको कहते हैं एमाइन। ये क्लास है एमाइन। और एमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है N। तो इसमें हम सफिक्स के रूप में एमाइन ही जोड़ते हैं, एमाइन। 11वां जो हमारा वरीयता क्रम में 11वें स्थान पे आता है उसको कहते हैं ईथर्स, वो क्लास है ईथर्स का। और ईथर्स जो है वो एल्किल ग्रुप से, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है और उससे O जुड़ा होता है, ROR, इसको हम ईथर कहते हैं। और ईथर को हम ईथर के नेम से ही सफिक्स इसका यूज करते हैं, डाइमेथिल ईथर। तो ईथर ही स्क्वायर जो है सफिक्स लगाते हैं। अगला वरीयता क्रम जो है, अगला वरीयता क्रम जो है वो है एल्कीन का। एल्कीन 12वें पोजीशन पे आता है, याद रखिएगा, बहुत नीचे वरीयता क्रम जो है इसका 12वें पोजीशन पे है। और ये क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और यहाँ पे जो सफिक्स जोड़ते हैं वो इन जोड़ते हैं, ये आप लोगों को पता है। एल्कीन के IUPAC को बताते समय भी बताया मैंने पहले के वीडियोज़ में, तो पहले के वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और कंटिन्यूअस वीडियोज़ को अगर क्रम से आप देखते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। बीच में वीडियोज़ छूट जाते हैं तो उसको फिर से पहले देख लें, उसके बाद ही इन वीडियोज़ को देखें, तो बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी और आपकी तैयारी अच्छी चलेगी। और 13वें पोजीशन पे सबसे नीचे आता है एल्काइन। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और इसमें YNE ये सफिक्स जोड़ते हैं, यानी आइन सफिक्स को जोड़ते हैं। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप रहे, उनका वरीयता क्रम हो गया। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम चेन को देखते हैं।
अब चलिए इसको अगर आपने नोट कर लिया है तो कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, कुछ रूल्स को देखेंगे। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स को अब हम समझेंगे, किस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, कैसे इनका नेम हम रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एक से अधिक अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो सबसे पहले उनके वरीयता क्रम को देखते हैं, उनकी पीरियडिटी किस पोजीशन पे आती है, जैसा कि टेबल में मैंने जो है आपको बताया। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, वरीयता क्रम के आधार पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। पहला काम ये करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर हो गया CH3 CH CH2 CH COOH। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, ये COOH है। तो आपने देखा वरीयता क्रम में सबसे ऊपर जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो इसको पहली वरीयता देंगे। यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे, यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे। और अब ये नंबरिंग हो गई, सेकंड थिंग हो गया। पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद इसकी नंबरिंग कर दी। ये दूसरा तरीका हो गया, पहले आइडेंटिफाई किया फिर नंबरिंग कर दी। नंबरिंग के बाद फिर हमने क्या किया, पेरेंट नेम को जो है हम देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है, लॉन्गेस्ट चेन वो कितने कार्बन को कंटेन कर रही है, 5 कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अब पेरेंट के साथ अगर ये हमारा जो है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो हम ओइक एसिड जोड़ेंगे, मतलब ये पेंटेनोइक एसिड है। क्या है, पेंटेनोइक एसिड है। इसके नेम को क्लियर कर लिया, जेल के ये पेंटेनोइक एसिड है, ये तो फिक्स है कि ये पेंटेनोइक एसिड। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके नेम को रखेंगे। दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है, और इसको हम मेथिल ग्रुप करते हैं, वो M से शुरू होता है। तो H पहले आता है, M बाद में आता है। तो चौथे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो हम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद दूसरे पोजीशन पे मेथिल है। तो दूसरे पोजीशन पे जब मेथिल है तो हम लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, 4 हाइड्रोक्सी, 2 मेथिल। अब आगे पूरे चेन का नेम पेंटेनोइक एसिड। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम हुआ है। अब कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका नेम हमेशा हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में किया जाता है, और ये फंक्शनल ग्रुप हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, उनको भी याद रख लें। फिर और स्ट्रक्चर को देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स which named always as substituent। हमेशा इनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में ही रखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। इसमें जितने हाइड्रोजन हैं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, तो आपका साइनो ग्रुप हो गया। साइनो ग्रुप, इसको कहते हैं क्लोरो ग्रुप, इसको कहते हैं ब्रोमो,
इसको कहते हैं आयोडो, इसको कहते हैं फ्लोरो एफ को, और इसको कहते हैं साइन। इसके अलावा और भी ग्रुप हैं, जैसे आर हो गया, इसको कहते हैं एल्किल, एल्किल ग्रुप है ये। ओ आर हो गया, इसको कहते हैं एल्काक्सी, एल्काक्सी, इस ग्रुप को कहते हैं एल्काक्सी। NH2 ग्रुप हो गया, इसको कहते हैं एमाइल, एमाइल। इसके अलावा हमारा NO2 ग्रुप हो गया, इसको कहते हैं नाइट्रो, ये हमारा है नाइट्रो। और अगला ग्रुप है NO, ओनली NO, नॉट NO2, दोनों में डिफरेंस है। इसको कहते हैं नाइट्रो, नाइट्रोएट। तो अब कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और उसका नेम रखने का प्रयास करेंगे हम। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर, इनको भी नोट कर लेना, इन ग्रुप्स को भी आप नोट कर लेना, और इसके अकॉर्डिंग ही अब हम एग्जांपल्स को देखेंगे, एग्जांपल्स को देख के और नेम रखना सीखेंगे। जैसे देखिए एक स्ट्रक्चर है CH3 CH CH CH2 CH CH3। अब यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है, यहाँ से हमने NO2 को जोड़ दिया, NO2 हो गया, यहाँ पे हमने Br को जोड़ दिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन को जोड़ दिया। अब यहाँ तीन फंक्शनल ग्रुप हमको दिख रहा है, तीन फंक्शनल ग्रुप हमको दिख रहा है। तो अब वरीयता क्रम को देखेंगे, तो हम देखेंगे कि इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ये हो रहा है, तो चेन के साथ इसका नेम रखेंगे, चेन के साथ इसका नेम रखेंगे। और सभी फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रो, ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में होते हैं। अब यहाँ पे वरीयता क्रम प्रिंसिपल तो कोई है नहीं, तीनों के तीनों, जैसे इसके पहले हमने जो आपको ग्रुप बताया जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में रखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तीनों अगर सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में रखे जाने वाले ग्रुप्स हमारे पास हैं, तो अब अल्फाबेट को देखेंगे। अब हम देखेंगे अल्फाबेट को, और जिधर से हमारा ये नज़दीक फंक्शनल ग्रुप का सम पड़ेगा उधर से हम काउंट करेंगे। मान लो इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो दूसरा और प्लस तीसरा, चौथा और प्लस पांचवा, तो 5 4 9 2 11, सबका सम 11 आ रहा है। अगर इधर से करें तो 2 3 2 + 3 + 5, तो 5 3 8, तो 10 आ रहा है। मतलब इधर से तीनों ग्रुप्स के पोजीशन का सम लीस्ट आ रहा है, तो इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये लंबी कार्बन चेन हमारी हो गई। और हमने क्या किया, अब तीनों एक ही तरह के ग्रुप्स हैं, तो अब यहाँ कंफ्यूजन है किधर वरीयता क्रम देंगे, तो कोई प्रिंसिपल तो है नहीं यहाँ फंक्शनल ग्रुप, सभी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो अब इनके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम नाम रखना शुरू करेंगे। देखो क्लोरो का C, ब्रोमो का B और नाइट्रो का N। इसमें सबसे पहले B आता है, फिर C आता है, फिर N आता है, उसी क्रम में हम नेम भी रखेंगे। तो B पहले आता है, रखेंगे क्या, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो और 5 नाइट्रो हेक्सेन, 5 नाइट्रो हेक्सेन, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 5 नाइट्रो हेक्सेन। नंबरिंग किधर से करेंगे, ये रूल क्लियर हो गया होगा, किस तरह से इनकी नेमिंग करेंगे ये रूल क्लियर हो गया होगा। आई थिंक अब किसी तरह का कोई
जो है प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। अब ये एल्डिहाइड। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे दो ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप है और दूसरा एल्कीन है। तो एल्कीन को वरीयता क्रम में बहुत ही नीचे हम रखते हैं, बहुत ही नीचे रखते हैं। और यहाँ पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा अब क्या हो जाएगा, वरीयता क्रम में ऊपर चूंकि एल्डिहाइड होता है तो एल्डिहाइड को हम पहला पोजीशन देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, तो इसको हम क्या देंगे, ब्यूटेन का देंगे। तो लिखेंगे ब्यूटेनल 2 इन, दूसरे पोजीशन पे इन, ब्यूटेनल 2 इन। तो या फिर हम ब्यूटीनल कह सकते हैं इसको, 2 ब्यूटीनल सबसे अच्छा होगा। यहाँ ए की जगह ई रख देंगे, ब्यूटीनल 2 ब्यूटीनल हो। ये भी इस तरह से भी नेम इसका रख सकता हूँ। इसी तरह से मान लो एक और स्ट्रक्चर हो गया हमारा, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH। तो ये फिर से हमारा क्या है, एल्डिहाइड है और एल्काइन है। तो एल्डिहाइड से गिनना शुरू करेंगे, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है हमारा, 4 कार्बन का ये भी स्ट्रक्चर है, 4 का जो है 4 का चेन है 4 कार्बन का। तीसरे पोजीशन पे यहाँ, सॉरी दूसरे पोजीशन पर ही, दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है हमको, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो इसको कहेंगे क्या, 2, दूसरे पोजीशन पे है तो 2 ब्यूटीनल, ब्यूटीनल वाई एन ई लगाते हैं, ई को हटा के ए एन इसमें जोड़ दिया तो ब्यूटीनल हो गया, 2 ब्यूटीनल। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। क्लियर है, रूल्स समझ में आ गए होंगे। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए, इस एग्जांपल्स के बेस पे अब आप जो है IUPAC नेमिंग में पारंगत हो गए होंगे मुझे लग रहा है। जिसने सभी वीडियोस को देखा होगा उसको अब IUPAC में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।